और सोचा कि ऐसा सुपात्र शिष्य मुझे मिला, प्रभु यदि इसको दर्शन नहीं दिया तो मेरी बात भी खाली चली जाएगी। इसलिए नारद जी ने कहा, यदि तुम्हें भगवान की प्राप्ति करना है तो पहले मन को जीतना, मन को जीतने मधुवन में जाकर यमुना स्नान करना, अपनी जीभ पर काबू पाना, धीरे धीरे जीभ को बस में करना, क्योंकि मन और जीभ का संबंध है। जीभ भी चटोरी है और जीभ चटोरी ऐसी है, ये मन में आदेश कर देती है, ये खाना है, वो खाना है, चटपटा भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, मीठा भी चाहिए। तो पहले मन को बस में करना, फिर जीभ को बस में करना। इस प्रकार की ये बातें बताई। बेटा फल खाकर भजन करना, पत्ते खाकर भजन करना, जरूरी हो तो जल पी लेना। इस प्रकार के यह उपदेश दिए ध्रुव जी को और मंत्र दे दिया। ध्रुव जी महाराज यमुना स्नान किया, स्नान करके आचमन किया, एकांत जगह वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और निरंतर जाप तपस्या उनकी शुरुआत हो गई। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के भजन का पहला महीना शुरुआत हो गया। पहले महीने में 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। 3 दिन निकलने के बाद शाम को केवल फल तोड़कर खा लिया और फिर से भजन चालू हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना शुरू हो गया। दूसरे महीने के 6 दिन निकल गए, कुछ नहीं खाया। शाम को केवल पत्ते तोड़ करके खा लिए और फिर से भजन शुरू हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखंड भजन चल रहा है। ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हो गया। कुछ नहीं खाया। 9वें दिन केवल पानी पी करके रह गए और भजन का चौथा महीना आरंभ हो गया। 12 दिन तक कुछ नहीं खाया। 12वें दिन केवल वायु, हवा, ऑक्सीजन का सेवन करके और आगे का भजन चल रहा है। 5वां महीना शुरू हो गया। भजन निरंतर चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये होता है भक्त और भगवान का संबंध। जब भक्त ने अपनी सांस रोक ली तो मानो पूरे संसार की वायु रुक गई हो। देवता घबरा गए। देवताओं को भी सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसी समय सारे देवता इकट्ठे होकर के तो ब्रह्मा जी के पास में चले गए। बोले महाराज, एक कौन भक्त भजन कर रहा है कि सारी आकाश, पृथ्वी, पूरा वायुमंडल, पूरी वायु रोक दी, प्राण वायु को रोक दिया। अब बताओ क्या किया जाए? ब्रह्मा जी बोले, सत्य बोलते हो देवताओं, सांस लेने में तो मुझे भी तकलीफ हो रही है। अब क्या किया जाए? सबको कष्ट हो रहा है। सब लोग घबराते हुए भगवान श्री नारायण जी के पास में पहुंचे। बोले, भगवान, आपका कोई नन्हा सा भक्त आपकी समाधि लगाए हुए भजन कर रहा है, ध्यान में मग्न है। उसने अपनी सांस को रोक लिया है। भगवान ने तुरंत गरुड़ को तैयार किया
और भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि भगवान स्वयं ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जा रहे थे, भगवान स्वयं दर्शन करने जा रहे थे। और ध्रुव जी, लेकिन जो झांकी ध्रुव जी के हृदय में भगवान की थी, उसी झांकी का बिल्कुल सेम टू सेम दर्शन सामने हुआ। भगवान आंखों के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज ने वैसे के वैसे दर्शन अंदर आत्मा में जो कर रहे थे वही सामने किए। भगवान को सामने देख करके और भगवान को प्रणाम किया। प्राण वापस से संचारित हुए, समस्त देवताओं की श्वास वापस आ गई। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार आंखें बंद करके देखो, ये दृश्य अपने हृदय में उतार कर देखो। छोटा सा 7 वर्ष का बालक भगवान के सामने खड़ा है, चतुर्भुज नारायण ध्रुव जी को दर्शन दे रहा है। कितनी सुंदर झांकी होगी, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख रहे। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया, ना तो ध्रुव जी कुछ बोले ना भगवान कुछ बोले, बस देखकर मुस्कुरा रहे। ऐसे आकाश में देवता भी मुस्कुराने लगे। इन तीनों की हंसी को देखकर स्वयं आचार्य सुखदेव जी भी मुस्कुराने लगे। इसके पश्चात परीक्षित जी बोले, प्रभु बड़े कृपालु हैं, भगवान इसीलिए हंसे कि इस नन्हे से भक्त को इतनी देर से इसके सामने खड़ा हूं, कुछ बोलता नहीं, कुछ कहता नहीं। बताओ, ऐसा मौका अगर किसी और को मिलता तो मांगने की लिस्ट तैयार कर लेते कि क्या क्या चाहिए भगवान। एक बूढ़ी वृद्ध माँ थी, बुजुर्ग, बड़ी तपस्या करती, पूजा पाठ करती। एक बार उनकी तपस्या से प्रभु प्रसन्न हुए, प्रभु ने दर्शन दिए। बोले, मांगो माता, आपको क्या वरदान चाहिए। माता जी ने कहा, प्रभु मैं अपने सामने सुख शांति समृद्धि से मेरा परिवार कुटुंब सब लोग रहे, और सोने की थाली में मैं अपने पोते को, वो खेल रहा हो, उसके पीछे दौड़ दौड़ करके उसको भोजन कराऊं, ऐसा वरदान मुझे चाहिए। भगवान बोले, वाह माता, बड़ा विचार तुमने पहले से तैयार कर रखा था का प्लानिंग के तहत कि ऐसा तुमको वरदान चाहिए। देखो कितना घुमा फिरा के उन्हें वरदान मांगा। खुद हो गई थी 90 साल की, घुटनों में तकलीफ हो रही है, चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, लेकिन वरदान क्या मांग लिया उनने। समझने वाली बात है कि भगवान आपकी कृपा से मेरे परिवार में सारी सुख शांति समृद्धि का वास हो, परिवार अच्छा रहे, मतलब सभी लोगों के लिए मांग लिया। और अब जब सोने की थाली में खिलाओगी तो पैसे वाली पार्टी होगी, जब तो सोने की थाली में तो खिला रही हो तो सुख शांति समृद्धि मिल गई। और पोते को दौड़ दौड़ कर पीछे पीछे खिला रही हो, मतलब शरीर भी स्वस्थ हो गया, शरीर भी स्वस्थ मिल गया। ऐसा कलियुगी प्राणी सोच विचार करके वरदान मांग लेता है, लेकिन ध्रुव जी महाराज कुछ भी नहीं मांग रहे। कहने का तात्पर्य है कि अगर अपने सामने भगवान आ जाए तो अपन को लिस्ट बना करके सामने खड़े हो जाए। ध्रुव जी महाराज देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने सुंदर झांकी के रूप में मनोरम दृश्य दर्शन कराए। और सुखदेव जी बोले कि प्रभु इसलिए हंस रहे थे कि जब प्रभु की इच्छा थी मिलने की ध्रुव जी के मन में, और जब वो मिल गए हैं तो अब और क्या चाहिए। एक ही कामना थी, लेकिन मन में कुछ दूसरी इच्छा जो लेकर रखी थी वह तो भगवान जानते थे। भगवान ने कहा, ध्रुव स्तुति करना तो चाहता है लेकिन उसको आता नहीं। अपने दिव्य शंख को प्रभु ने ध्रुव जी के गाल से लगा दिया।
जैसे ही गाल को, शंख को गाल से लगाया, वेद वेदांत संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में हो गया। तो भगवान की भक्ति ऐसी होती है, भगवान की कृपा ऐसी होती है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा अगर हो जाए तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ जाता है। अगर कृपा भगवान की हो जाए तो ऐसे फल प्राप्त हो जाते हैं। वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान उनके हृदय में हो गया, परमात्मा की कृपा का अनुभव प्राप्त हुआ। और ध्रुव जी कहते हैं, आज मैं बहुत भाग्यवान हूँ प्रभु, मेरी सोई हुई वाणी को आज आपने जगा दिया। आपके चरणों में बार बार प्रणाम। जीव की वाणी सोई हुई रहती है, आप कृपा करें तो जाग सकती है। आपकी कृपा बिना जीव आपको जान भी नहीं सकता, और बिना जाने आपके चरणों में प्रीति भी नहीं हो सकती। परमात्मा को जानने वाला परमात्मामय हो जाता है, उन्हीं में लीन हो जाता है। कि लाले मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। ध्रुव जी कहते हैं, आज मैं भाग्यवान हूँ प्रभु, पुण्यात्मा हूँ, आपका कृतार्थ मान रहा हूँ। मेरी वाणी जो प्रसुप्ता थी उसको आपने जगाया। परमात्मा कृपा करे तो पवन चले, हमें श्वास मिले। परमात्मा की कृपा से सूर्य देव का प्रकाश दुनिया के रोगों का नाश करता है। चंद्रमा जो वनस्पतियों के अधीश्वर कहलाते हैं, समस्त कार्य करते हैं। ध्रुव जी कहते हैं, आज मैं धन्य हो गया, आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपके संत चरणों में मेरी प्रीति रहे, उत्तरोत्तर भक्ति की वृद्धि हो, और